भाभी 1000 रुपये होंगे आपके पास? वो भैया ने बोला आपसे लेने के लिए, वो गाड़ी में पेट्रोल भरवाना है मुझे। 1 मिनट। नमस्ते। ये लो। तो 2000 रुपये ही तो। हाँ तो कोई बात नहीं, बाहर जा रहा है, लग जाएंगे पैसे, जा। थैंक यू। कौन था ये लड़का? तुझसे पैसे क्यों ले रहा था? माँ ये उनके मामा जी का लड़का है, हमारे साथ ही रहता है, तो हम ही लोग इसका सारा खर्चा उठाते हैं। अरे तो मामा जी का लड़का है ना, कोई सगा देवर थोड़ी है। ये निठल्ला निकम्मा है क्या? कोई काम वाम नहीं करता, शरीर से तो हट्टा कट्टा है पर काम नहीं करता, तुझसे पैसे ले रहा है। देख लिया होगा ना इसने, तेरा पति अच्छा कमाता है, आके बैठ गए यहाँ मुंह उठा के। ऑफ कोर्स दीदी, मम्मी बिल्कुल ठीक बोल रही है। और अभी आपने खुद ही कहा ना कि ये जीजू का सगा भाई नहीं है, कि उनका कजन ब्रदर है, तो जीजू इसके लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहे हैं? अरे आप लोग अपने फ्यूचर के लिए पैसे बचाइए, कल को आपकी फैमिली होगी, आपके बच्चे होंगे, उनको भी तो पैसों की जरूरत पड़ेगी ना। और अभी इसने आपसे 1000 रुपए मांगे, आपने इसको उठा के 2000 रुपए दे दिए। आपको पता भी नहीं है कि वो बाहर जाके क्या करता होगा उन पैसों का, क्या पता नशे करता हो, लड़कियों के साथ घूमता हो। अरे आप क्या कर लोगे? आप कौन सा उसके पीछे पीछे जा रहे हो? मम्मी की बात समझो, मम्मी बिल्कुल ठीक बोल रही है। अरे बस भाई, पता है मुझे कि तुम लोग मेरे बारे में सोच रहे हो, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अब माँ, उसकी फैमिली इतनी रिच नहीं है, तभी तो हमारे साथ रहता है। यहाँ पे आया है अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए, अभी पढ़ाई कर रहा है। इतनी जल्दी कैसे नौकरी लग जाएगी? अभी नहीं कमाता है, अभी जब कुछ नहीं कर रहा है तब तक हम ही लोग उसका खर्चा उठा रहे हैं, और हमें कोई दिक्कत नहीं है उसका खर्चा उठाने में। वैसे भी बहुत मानता है हमें। छोटा है, अरे ये हट्टा कट्टा निठल्ला है, इसको भेज के ही काम करने के लिए। और एक बात बता, सगा देवर नहीं है ना, अरे मामा का लड़का है, इतनी दूर के रिश्ते को लेके चलेगी क्या? अपना घर देख, अपना घर संभाल। दामाद जी कमाते हैं, तुम दोनों ऐश करो, अपने पे पैसे उड़ा, इसके पीछे पैसे खर्च करने की क्या जरूरत है? देख, माँ हूँ इसलिए समझा रही हूँ, अपने पैसे बचा के चल। ऐसे लोगों पे पैसे उड़ाएगी ना तो जिंदगी में कुछ सेविंग नहीं कर पाएगी। और इन लोगों का क्या है, इसने देखा है, तू अकेली रहती है, तेरा पति तो दिन भर काम पे रहता है, बस तुझे पागल बना के पैसे ऐड रहा है। हमें पता है कि जीजू कितनी मेहनत से पैसे कमाते हैं, और आप खामखा इसके ऊपर पैसे उड़ाए जा रही है। थोड़ा सा तो ख्याल कीजिए जीजू का, उनको पता चलेगा ना तो मुझे लग रहा है उन्हें भी बुरा लगेगा। आपको ही ज्यादा इसके ऊपर तरस आ रहा है। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, तेरे जीजू बिल्कुल नाराज नहीं होने वाले, बल्कि उन्होंने ही अलाउ किया है कि मैं उसको पैसे दूं अगर वो ना हो तो। और माँ, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? अरे वो हमारे घर का है, हमारा रिश्तेदार है, अगर हम लोग उसका थोड़ा खर्चा उठा लेंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी? अरे आप लोगों के भी तो खर्चे उठाती हूँ ना मैं कभी कभी। आप बताओ मुझे, अगर मैं ऐसी ही सोच रखने लग जाऊँ तब तो बस चुका मेरा घर। आप लोग क्या मेरे घर पे फूट डालने आए हो इतने टाइम बाद? अरे आराम से आए हो, बैठो, आराम से बातें करो, एंजॉय करो, और उसके बाद अपने अपने घर जाओ। लेकिन नहीं, आपको तो मेरे घर में कलेश करवाना है। अरे वो तो शुक्र मनाओ वो सुन नहीं रहे, अगर वो सुन रहे होते तो कैसा लगता उन्हें कि मेरी माँ और मेरी बहन उनके बारे में और उनके रिश्तेदारों के बारे में ऐसी सोच रखती हैं। माँ बस करो प्लीज। और छोटी एक बात बता, तू भी तो कोई जॉब नहीं कर रही है ना? तुझे पैसे देती हूँ ना जब भी तू मांगती है, और माँ आपको भी मैं पैसे देती हूँ जब भी आपको जरूरत होती है, तो फिर तो मुझे मना कर देना चाहिए ना। मैं आप लोगों के खर्चे क्यों उठाऊं? और माँ एक बात बताओ मुझे, जब मेरी शादी हुई थी आपने क्लियरली मुझसे क्या बोला था कि बेटा अब तू अपने ससुराल जा रही है, मतलब अपने असली घर जा रही है, अब अपने मायके की तरफ पीछे मुड़ के भी मत देखना, क्योंकि अब तेरा असली घर तेरा ससुराल ही है। तो फिर तो उस हिसाब से जब आप मुझसे मदद मांगते हैं तो मुझे मना कर देना चाहिए कि भाई मैं क्यों करूँ तुम लोगों की मदद? मेरा घर है, मेरे पति का पैसा है, मैं आप लोगों के ऊपर क्यों उड़ाऊं? मुझे भी नहीं करना चाहिए ना, लेकिन मैं करती हूँ क्योंकि माँ ये आपके संस्कार है, और वैसे भी आप लोग मेरे अपने हो। अगर आप लोगों के खर्चे और आप लोगों की परेशानियों में मैं साथ नहीं खड़ी होंगी तो और कौन होगा? इसीलिए आप लोगों की हमेशा मदद करती हूँ। तो आप ये कैसे बोल सकती हैं कि अगर उनका कोई रिश्तेदार है तो मैं उन्हें पैसे देने से मना कर दूं? अरे जब उनको कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो आप दोनों को इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? अरे तो वो तेरी सगी बहन है, मैं तेरी माँ हूँ, ये कहाँ मामा का लड़का। अरे इन लोगों के ना कोई दीन ईमान नहीं होता, मैं सच कह रही हूँ। ये तेरा घर बर्बाद करके छोड़ेगा, ठल्ला है, भेज इसको काम वाम पे, कहीं लगवा दे नौकरी पे। दामाद जी तो इतने लोगों को जानते हैं, कहीं लगवा देंगे, अच्छी मिल जाएगी, 10-12 हजार रुपए कमा लेगा कहीं। तू क्यों पैसे बर्बाद कर रही है अपना? अरे पैसा बचा, आगे तेरी लाइफ है, तेरे भी बच्चे होंगे, तू ऐसे पैसे उड़ाती रहेगी 1000 की जगह 5000, 2000। देख मैं माँ हूँ इसे समझा रही हूँ, बाहर से कोई नहीं आएगा समझाने के लिए तुझे।
और दीदी आप ये कैसी बात कर रही हैं? आप हमको अपनी फैमिली को उससे कंपेयर कर रही हैं। अरे हम आपके अपने हैं और वो बाहर से आया हुआ है। दीदी आप ऐसी बातें मत करिए। और हम तो आपको अपना समझ के पैसे मांगते हैं। हमें नहीं पता था कि आप हमें जता देंगी कि आप हमें पैसे देती है। और एक बात बताइए, हमें और उसमें कोई फर्क नहीं है क्या? अरे वो बाहर से आया हुआ आपके घर में आके रहता है। हम तो कभी कभी आपसे मिलने आते हैं, आपके वेल विशर्स हैं, आपका अच्छा ही चाहेंगे। अरे छोटी, मैं कंपेयर नहीं कर रही हूँ, मैं बस एक नॉर्मल सी बात बता रही हूँ। जैसे आप लोग मेरे लिए अपने हो, वैसे ही वो उनके लिए अपना है। आपको पता भी है, भाई से भी ज्यादा प्यार करता है वो। अरे इतना तो सगा भाई भी प्यार नहीं कर सकता जितना वो करता है। और मुझे वो अपनी भाभी माँ के समान मानता है। तो आप ही बताओ, कैसे रिश्ता तोड़ दें हम और कैसे उसका ख्याल ना रखें? और माँ, आप तो बड़ी है ना, आपने अपनी पूरी जिंदगी देखी, आपको पता है रिश्ते कैसे बनते हैं, घर कैसे बनते हैं, चीजें कैसे चलती हैं। आप मुझे ऐसा सिखाने आई हैं मेरे घर में? और मेरा छोड़ो, चलो मेरी तो शादी हो गई और शुक्र है कि मुझे इतनी अकल है कि मुझे अपना घर कैसे बसाना है। आप उसको ये सब कैसे सिखा सकते हो? आप उसके दिमाग में इतनी नेगेटिव बातें कैसे डाल सकते हो? और कल को जब उसकी शादी होगी तो आपको क्या लगता है कि ऐसी सोच रखने के बाद वो अपने ससुराल में एक दिन भी टिक पाएगी? नहीं माँ, ऐसे घर नहीं चलते हैं। अरे आपको मुझे सिखाना चाहिए, आप इतनी बड़ी हैं, लेकिन नहीं, आप तो यहाँ मेरे घर में दरार डालने आ गई हैं। अगर इनको पता चलेगा वो क्या सोचेंगे कि मेरे घर वाले उनके बारे में ऐसी सोच रखते हैं, और उनको कितना बुरा लगेगा। आपको पता भी है वो आपकी कितनी इज्जत करते हैं, और आप उनके ही रिश्तेदारों के बारे में ऐसी सोच रख रहे हो। और तो और आप मेरे घर में आके मुझे इतनी बातें सुना रहे हो। देखिए दीदी, आप जितनी मर्जी बातें घुमा लीजिए, लेकिन ना सच्चाई यही रहेगी कि वो बाहर से आया हुआ है। और वैसे भी मम्मी, मैं ना आपको एक बात क्लियर बता देती हूँ, मैं इनके जैसी तो फ्यूचर में बिल्कुल भी नहीं बनने वाली हूँ। पता नहीं है ऐसा कैसे कर सकती है अपने पति के पैसों के साथ। मैं जब शादी करूंगी ना, तो मैं अपने पति के पैसे सेव करूंगी और उन्हें सिर्फ अपने ऊपर खर्च करूंगी। इनकी तरह नहीं, किसी भी अरे गहरे को उठा के पैसे दे दिए। और इन्हें बात समझ में ही नहीं आ रही है, अब कब से इन्हें समझाई जा रही है, लेकिन इन्हें तो लग रहा है कि हम इनके दुश्मन है। वेरी गुड। और एक बात बताऊं, तू ना मेरे जैसी कभी बन भी नहीं सकती। एंड सॉरी टू से, मैं तेरी तरह कभी बनना भी नहीं चाहती, क्योंकि मुझे पता है मुझे अपना घर कैसे बनाना है। और मैं भी तुझे यही सलाह दूंगी कि तू भी ना अपना घर बसाना सीखियो, मम्मी की तरह घर तोड़ना नहीं। और माँ, एक बात बताओ, आप उनके परिवार के बारे में इतनी सारी चीजें बोल रही हो। अरे वो आज जो भी हैं, वो किसके दम पे हैं? अपने परिवार की वजह से ही तो है। अगर बचपन में उनके परिवार ने उनको सपोर्ट ना किया होता, पढ़ाया लिखाया ना होता, तो क्या आज वो जिस मुकाम पे है वो हो पाते? पर ऐसा नहीं है कि इन चीजों में सिर्फ माँ बाप का ही साथ होता है। अरे रिश्तेदारों का भी साथ होता है। हर रिश्तेदार हमारे रिश्तेदारों की तरह नहीं होते हैं, जिनको अगर सक्सेस दिख जाए तो उनकी जलने लगती है। माँ, उसके रिश्तेदार अच्छे हैं, और आपको तो पता है ना अच्छे से, आप तो मिली भी हुई हैं। और वो तो बेचारा बच्चा है, छोटा है, अभी कुछ नहीं कर रहा है। अरे माँ, वो छोटा है, छोटी की उम्र का है, और आप उसके बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हैं? माँ, अपने दो बेटियों को पाल के बड़ा किया है। आपने कभी हमें ये फील नहीं होने दिया कि हम लड़कियां हैं। आपने हमेशा लड़कियों से बेहतर हमें शिक्षा दी है, बेहतर ज्ञान दिया है, बेहतर परवरिश दी है। उसके बाद भी आज आप मेरे घर में आके मेरे रिश्तों को लेकर ऐसे बोल रही हैं। माँ, कड़वी बात है, लेकिन सच बता रही हूँ, आपका कोई लड़का नहीं है। कल को जब आपको दिक्कत होगी ना, या तो मेरे पास आके रहना पड़ेगा या छोटी के पास। और सच बता रही हूँ, आप ऐसी मेंटालिटी के साथ ना तो छोटी के साथ रह पाएंगी, और मैं तो बिल्कुल नहीं रखूंगी, क्योंकि मुझे मेरा घर तोड़वाने का कोई शौक नहीं है। लेकिन एक चीज जरूर बोलूंगी, अगर मैं आपको अपना मानती हूँ ना, तो आप लोग भी ये चीज सीखिए। जरूरी नहीं है कि लोगों को आप नफरत की नजरों से देखें, और वैसे भी कोई पराया थोड़ी है, वो हमारा अपना है। वो आप लोगों की सोच है कि आप लोग किसे अपना मान रहे हो और किसको पराया। बस यही ज्ञान ना तुझे एक दिन ले डूबेगी, जब देखो ज्ञान बांटती रहती है। अरे अपने अपने होते हैं, तो पराया ना पराया ही होता है। तो कितना भी कर ले, देखना एक दिन ये धोखा जरूर देगा। अरे पैसे लूट रहा है, घर में रह रहा है, इसको चाहिए क्या? शहर में ऐशो आराम की जिंदगी है, उसको कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है। देख बेटी, मैं जितना समझा सकती हूँ ना, मैंने समझा दिया। अब तेरी मर्जी, तू अपने घर में आग लगा, अपने पति के भाई के ऊपर जितने मर्जी इतने पैसे उड़ा, मुझे नहीं पता। चल बेटी। रहने दो मम्मी, आप भी कैसे समझा रही हो? इन्होंने कभी आपकी बात सुनी है क्या? अरे हमेशा से आप इन्हें समझाती आई हो, आपकी परवरिश में ये बड़ी हुई है, लेकिन अक्ल ना इनमें जरा सी भी नहीं है। इन्हें तो लग रहा है कि हम इनके बुरे के लिए बोल रहे हैं। मैं तो कह रही हूँ हम चलते हैं यहाँ से, बहुत बेइज्जती कर ली है इन्होंने हमारी, इससे ज्यादा मुझे अपनी बेइज्जती नहीं करवानी है। अरे ये खुद कितनी नेगेटिव है, मेरे बारे में नेगेटिव बुरे कह रही है कि मेरा कभी घर नहीं बसेगा इस तरीके से। आप चलिए मम्मी, मुझे नहीं रहना है। अरे एक मिनट छोटी, मेरा वो मतलब नहीं था, तुझे भी पता है। मैं तुझे बस इतना सिखाना चाहती हूँ कि घर ऐसे नहीं चलते, और ना ही रिश्ते कभी ऐसे चलते हैं। मैं मानती हूँ कि आप लोग मेरे बारे में भलाई सोचते हो, लेकिन माँ, ये कोई भलाई नहीं है। अगर मैं अपने दिमाग में ऐसी चीजें लेकर आऊंगी तो मेरा घर बसेगा नहीं, बल्कि टूट जाएगा। और यही चीज मैं तुझे समझाना चाहती हूँ। कल को तेरे ससुराल में कोई दिक्कत हो ना, तो मैं यही कहूंगी कि माँ के पास जाने से पहले मेरे पास आ जाइयो, अच्छी ही सलाह दूंगी।
और आप लोग इतने टाइम बाद आए हो, ये नहीं कि बैठ के बातें करो, हम लोग अच्छे से रहें, यहाँ पे चाय पानी पिए, लेकिन नहीं, एक कोई टॉपिक स्टार्ट हो गया तो उस पे इतनी नेगेटिव हो गए हो आप कि मुझे ही सुना रहे हो। अरे आराम से बैठो, बातें करते, इतने टाइम बाद आए हो, वो भी आते ही होंगे आपसे मिलने के लिए। क्या हो गया आप दोनों को? देख, तू अपना घर संभाल, मुझे इंटरफेयर नहीं करना है। अरे मैंने तो माँ समझ के कि चलो भाई माँ हो, समझा दूं बेटी को, तेरी भलाई के लिए बोल दिया, पर तू तो उल्टा माँ को सुनाई जा रही है, बहन को सुनाई जा रही है। माँ बेटी को क्या सिखाएगी, ये वो, मुझे नहीं सुनना तेरी बात। तुझे जो मर्जी आए कर, चल। अरे छोटी माँ, तान्या, मम्मी और ऐश्वर्या आए थे ना, कहाँ गए? हाँ वो इम्पोर्टेंट काम था उन्हें, तो वो निकल गए। कोई बात नहीं। अरे यार, मैं मीटिंग अटेंड कर रहा था, मैंने सोचा मिलके जाएंगे। हाँ कोई बात नहीं, फिर कभी मिल लेना। वो कुछ जरूरी था इसीलिए निकल गए। मैं तुम्हारे लिए कॉफी लाती हूँ। सुनो, थैंक यू मुझे समझने के लिए, एक अच्छा इंसान बनाने के लिए, और इस घर को घर बनाने के लिए। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं, तुम बैठो, मैं कॉफी लाती हूँ।